राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल हसपुरा में विद्यालय का 28वां वार्षिकोत्सव उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर न केवल बच्चों की प्रतिभा निखरी बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए विद्यालय परिसर में एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण और दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। दीप प्रज्वलन की रस्म अजय सर, डॉक्टर अमित पाठक, डॉक्टर पुष्कर मिश्रा एवं विद्यालय के प्राचार्य श्री संजय कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से निभाई। स्वास्थ्य शिविर के दौरान प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अमित पाठक एवं डॉक्टर पुष्कर मिश्रा ने विद्यार्थियों का स्वास्थ्य शिविर परीक्षण किया और उन्हें बेहतर जीवन शैली के सुझाव दिए। आइए यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं सो सुने आप। सरस्वती पूजा के अवसर पर जो आयोजन, क्या आयोजन था आपका? हर वर्ष 28 सालों से ये कार्यक्रम होते आ रहा था, 28वां वार्षिकोत्सव। तो सोचे कि आज भी इसको कर ही दिया जाए, बच्चे का मन छोटा ना हो। यानी एनुअल फंक्शन भी था, सरस्वती पूजा और एनुअल फंक्शन। तो आज क्या क्या हुआ आपके यहाँ? डांस प्रोग्राम और बच्चों की प्रतियोगिता हुई। कौन प्रतियोगिता था बेटा? एक खुशी कौन प्रतियोगिता था बच्चा सबके? नृत्य प्रतियोगिता। अच्छा ये बताइए, निजी विद्यालय में जैसे आप कर रहे हैं और भी बहुत सारे संस्थान, निजी संस्थान सरस्वती माँ की आराधना कर रहा है, चूंकि सरस्वती का मंदिर, लेकिन अधिकांश सरकारी विद्यालयों में छुट्टी मना दी गई। इधर कुछ वर्षों से देखा जा रहा है, कैसा लगता है आपको? बहुत दुख की बात कि सरकारी विद्यालय में छुट्टी हो गई। बच्चों को सरस्वती माँ के भक्ति करना चाहिए, साथ साथ वहाँ के शिक्षकों को भी करना चाहिए। जब शिक्षक ही भक्ति नहीं करेंगे तो बच्चा कहाँ से भक्ति करेगा? इसके बाद धर्म परिवर्तन होने लगेगा, धर्म छोड़ के जाने लगेंगे लोग। एक नया कल्चर आप देख रहे होंगे, आपके यहाँ भी आया होगा प्रशासन की ओर से, कि एक फॉर्मेट भरकर प्रशासन को दे कि आप सरस्वती पूजा मना रहे हैं, आप लाइसेंस लें, बगैर लाइसेंस का पूजा नहीं कर सकते। एक शिक्षण संस्थान में प्रशासन से माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए लाइसेंस लेना पड़े, ये पर कल्चर जो शुरू हुआ, ये कैसा लगता है? ये तो बहुत खराब है, ये काम नहीं होना चाहिए। सरस्वती माँ के स्थान स्कूल में है। स्कूल को कहीं कि हमारे थाने में आइए, एप्लीकेशन दीजिए, सब टीचर के आधार कार्ड दीजिए, साइन करवाइए, और फिर फोन आएगा कि आज ही फोन आया था वहां से कि आपका लाइसेंस आ गया, ले जाए। हम पूजा में नहीं गए। तो क्या यह जो है सो यानी विद्यालय को भी प्रार्थना माँ की आराधना करने के लिए इजाजत लेना पड़े, किसी महापुरुष की जयंती मनाने के लिए इजाजत लेना पड़े, सरस्वती की आराधना करने के लिए इजाजत लेना पड़े? एक ऐसा देशभक्त सरकार और किस तरह की सनातन सरकार, किस तरह का समाज बन रहा है, आपको ऐसा कभी झेलने को मिला था? नहीं, ऐसा तो कहीं मिला। पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है, बहुत दुखद है। और यह सरकार को चाहिए कि इसमें इसका रोक लगाए। इसमें हम किसी की निंदा शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन सरकार को चाहिए कि इसकी रोक लगाए। विद्यालय ज्ञान का मंदिर है और उस ज्ञान के मंदिर में सर्टिफिकेट कहीं और से लेकर के पूजा कराना हो, विद्यार्थी माँ की आराधना बगैर लाइसेंस के न करे, ये तो बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या परिचय हुआ? मैं संजय कुमार मिश्रा, यहाँ का निदेशक प्राचार्य। विद्यालय में सरस्वती पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव, कैसा लगा बच्चों के बीच कार्यक्रम कराने में और बच्चों का प्रदर्शन? देखिए, स्कूल में जो है पढ़ाई तो सभी स्कूलों में होता ही है और हम लोग भी कराते ही हैं, लेकिन बच्चों के बीच में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कराना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इससे क्या होता है कि हमारे बच्चे पूरा माइंड फ्रेश के साथ और एक नया उम्मीद के साथ कुछ करते हैं। इसलिए हम लोग अपने विद्यालय में नृत्य प्रतियोगिता करवाए थे, उसी का आयोजन रखे थे, और जो बच्चे बहुत अच्छा किए थे उन लोगों को हम लोग प्रोत्साहन भी किए और बहुत अच्छे से हर तरीके से कार्यक्रम कराया गया। शिक्षण संस्थान को शिक्षा का जो मंदिर कहा गया है, माँ सरस्वती की आराधना होती है, ज्ञान विज्ञान कला की अधिष्ठात्री माँ शारदे, सामवेद के संगीत, ये सारा हमारा वैदिक रीति रिवाज के तहत। लेकिन सरस्वती की आराधना सरकारी विद्यालयों में बंद हो जाए, सरस्वती पूजा में विद्यालय बंद, छुट्टी हो जाए, ये कैसा लगता है? ये बहुत बुरा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर माता सरस्वती का पूजा अगर विद्या के मंदिर में नहीं होगा
तो फिर कहाँ होगा। उन शिक्षकों को क्या कहेंगे जो सरकारी विद्यालयों में छुट्टी मनाते हैं, माँ की आराधना? तो उनको शिक्षक हम कहेंगे ही नहीं। जब वो विद्यालय में सरस्वती पूजा के दिन वो छुट्टी मना रहे हैं तब वो शिक्षक कहलाने लायक नहीं है। सिर्फ मात्र वो सैलरी लेने जाते हैं और आते हैं। लेकिन आप निजी विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो तो कहलाते नहीं। शिक्षक तो वही कहलाते हैं जो सरकारी विद्यालय में है। बिल्कुल बिल्कुल कहलाते हैं, लेकिन आप भी तो देख सकते हैं कि हम लोग अपने विद्यालय में क्या करवा रहे हैं, और वो लोग अपने विद्यालय में आप खुद ये बात बोल रहे हैं कि वो अपना विद्यालय को बंद कर रहे हैं और हम लोग अपने विद्यालय में कार्यक्रम करा रहे हैं। नहीं, सरकार ने शिक्षक की मान्यता तो उसी को दी है। आपसे तो कई तरह के सवालात होते हैं। अगर सरकार को हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है ना, सरकार इतना ज्यादा डेमोरलाइज कर दिया है कि हम उसके मतलब कह नहीं सकते हैं। सरकार को चाहिए कि जैसे जिस तरीके से वो शिक्षक लोगों को बहाली निकालते हैं, वैसे ही बच्चे क्यों नहीं जाते हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ने, क्योंकि शिक्षक लोग पढ़ाते हैं ही नहीं, कुछ कराते हैं ही नहीं, तो बच्चे क्यों जाएंगे। इसलिए बच्चे प्राइवेट विद्यालय में, हमारे विद्यालय में आते हैं। हम लोग जो कराते हैं वो सरकारी विद्यालय में वो लोग कराएंगे, तो बच्चे क्यों नहीं जाएंगे। सरकार ने तो संसाधन दे रखा है, अगर नहीं कराते हैं बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त पुस्तक, मुफ्त पोशाक। आपके यहाँ उनको पोशाक लेना पड़ता है बाजार से, पुस्तकें लेनी पड़ती है, लेकिन वहाँ मुफ्त में साइकिल, मुफ्त में पोशाक, मुफ्त में पुस्तक, मुफ्त में एक शाम भोजन, ये सारा का सारा मिलने के बाद भी नहीं जाते। तो ये गलती हमारे जो प्रखंड स्तरीय जो लोग होते हैं, जैसे बीओ हो गए, बीओ सर हो गए, इन लोगों को चाहिए कि हम विद्यालय में हमेशा निगरानी में रखें और हमेशा उनको देखभाल करें कि विद्यालय में क्या हो रहा है, शिक्षक आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नहीं आ रहे। अभिभावक का विश्वास क्यों नहीं सरकारी विद्यालय पर हो रहा है? क्योंकि वो नहीं हो रही है पढ़ाई। अगर वो सही में व्यवस्था वो देंगे, पढ़ाई देंगे, तो बच्चे सरकारी विद्यालय में जरूर जाएंगे। एक सवाल और है, प्रशासन से सरस्वती के मंदिर, जितने भी शिक्षण संस्थान है, चाहे वो पुस्तकालय हो, विद्यालय हो, कोचिंग संस्थान हो, जहाँ भी ज्ञान वितरण किया जा रहा है, ज्ञान विज्ञान की बातें हो रही है, उन संस्थान को प्रशासन से माँ सरस्वती की आराधना के लिए लाइसेंस लेना पड़ा है। शायद आपको भी लेना पड़ा। बिल्कुल लेना है। ये जो कल्चर शुरू हुआ है प्रशासनिक स्तर पर, ये कैसा लगता है? ये कल्चर अगर देखा जाए, अगर प्रोटेक्टिव के रूप में शिक्षा संस्थान का या फिर किसी भी संस्थान में, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। अगर प्रोटेक्टिव हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन शिक्षा संस्थान में अगर लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ जाए, एक पूजा कराने के लिए हम लोगों को ये करना पड़े, तो वो तो गलत है। आज पूजा कराने के लिए यानी लाइसेंस लेना पड़ रहा है, कल प्रार्थना कराने के लिए लेना पड़ेगा, परसों किसी महापुरुष की जयंती मनाने के लिए लेना पड़ेगा। विद्यालय आखिर क्या करता है? विद्यालय बच्चों को शिक्षित करता है और महापुरुषों के बारे में जानकारी देता है। विद्यालय में और अदरवाइज कोई तो कुछ कार्यक्रम होता नहीं, सड़क तो है नहीं कि लाइसेंस लेना है। तो विद्यालय को भी अब प्रशासन से लाइसेंस लेना है कि हम माँ की आराधना करें। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे उस प्रशासन को, उस सरकार को जो देशभक्त करे? अब देशभक्ति का पाठ पढ़ाना है, 26 जनवरी का है, इसके लिए भी लाइसेंस लेना होगा। बिल्कुल, 26 जनवरी के लिए भी लाइसेंस लीजिए, सरस्वती पूजा के लिए भी लाइसेंस लीजिए, 15 अगस्त के लिए भी लाइसेंस लीजिए। तो ये तो मुझे तो गलत लगता है, क्योंकि विद्यालय को अगर अनुमति लेनी पड़ रही है सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, सरस्वती पूजा के लिए, तो ये बहुत गलत है। कल आकर के तो यानी किसी पुस्तक को पढ़ाने के पहले भी परमिशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, वही बात तो कहने की हमारे जो सरकार है, मैं उनको दोषी नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन उनसे जो नीचे वाले लोग हैं, जैसे बीओ सर हम एग्जांपल ली, उन लोगों को चाहिए कि हम निगरानी करें और जो मुख्य बिंदु है, जहाँ देखना चाहिए वहां देखे, स्कूल पे ना देखे। स्कूल का जो काम है उन लोगों को, स्कूल में हमारा काम है पढ़ाना, बच्चे को शिक्षा देना और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराना, ये सारी चीजें हम लोग का कराना काम है। हम लोग अगर रोज रोज थाना घूमे, रोज लाइसेंस के लिए, हम लोग पढ़ाने के लिए, तो मूर्ति बैठाने के लिए अगर ये सब काम करे, तो हमारा टाइम स्पेंड, वेस्ट ऑफ टाइम तो वहीं जा रहा है। हम लोग बच्चे को क्या ही पढ़ाएंगे, क्या ही हम लोग तैयारी कराएंगे। क्या परिचय है? मेरा नाम श्रेया मिश्रा हुआ और मैं यहाँ का मैनेजमेंट संभालती हूँ। तो आपने सुना कि यहाँ के लोग साफ साफ शब्दों में अपनी बात को रखे। मैं बताते चलूं कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। वार्षिकोत्सव के धूम में उपलक्ष्य में आयोजित सांस्कृतिक समारोह में विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। विशेष रूप से आयोजित नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही, जिसमें बच्चों के हुनर ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे: प्रथम स्थान संजना कुमारी एवं पूनम कुमारी, द्वितीय स्थान आरवी एंजल, तृतीय स्थान सलोनी
अतिथियों का सम्मान और गर्मामयी उपस्थिति समारोह का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ आदरणीय परमिंदर शर्मा, शशांक शेखर मिश्र, अजय शर्मा तथा P24 लाइव के रिपोर्टर परमिंदर कुमार ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के शिक्षकों संगीत मैम, निधि मैम, आशीष सर, श्रुति मैम, मिथिलेश सर एवं अनीता मैम को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। प्राचार्य का संदेश। विद्यालय के प्राचार्य श्री संजय कुमार मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि संस्कृति, स्वास्थ्य और शिक्षा का संतुलन ही बच्चों के सर्वांगीण विकास और उज्जवल भविष्य की असली पूंजी है। उन्होंने सभी चिकित्सकों और अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। मंच संचालन और समापन के पूरे कार्यक्रम का सफल और आत्मविश्वास पूर्ण मंच संचालन छात्रा श्रेया मिश्रा द्वारा किया गया। राष्ट्रगान और धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस गर्मामयी समारोह का समापन हुआ। यह आयोजन विद्यालय के सकारात्मक सोच और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा। जैसा कि इसमें इस वीडियो के माध्यम से आप तक रखा। आप अपना कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।